हे गाइस वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर आप देखोगे, प्राइस कहीं ना कहीं अभी इसके रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज लेना चाहिए एक दो दिन। उसके बाद अगर ये पॉज लेने के बाद अच्छा खासा रिवर्सल नहीं देता है, तो फिर आने वाले टाइम में हमको और सेलिंग देखने को मिलने वाली है, मार्केट और नीचे के साइड आ सकता है। कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट इसके नीचे आता है, हम सेलिंग के लिए फिर से प्लान करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा क्वांटिटी कम रखना। नो डाउट देखो, मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, नो डाउट अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, लेकिन मैंने क्या किया था ना, मैंने आज क्वांटिटी को कम रखा था, बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं आज या कल वोलेटाइल होने वाला है और रिवर्स आने वाला है। देखो, एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये सब जो चीजें मैं कर रहा हूँ, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल हमने ये प्लान किया था कि हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और फिर हमने मतलब मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में सेल प्लान किया, जबकि मैंने आपको अच्छी क्वांटिटी में सेल प्लान किया। जस्ट बिकॉज एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, मेरे पास अच्छे खासे प्रॉफिट है, मैं जब भी इस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मार्केट में करते रहता हूँ। लेकिन जनरली होता क्या है ना, मेरे पास जब अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, मैं तभी एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप करता हूँ, ना कि इस तरीके से कि मार्केट पहले साइडवेज हुआ है, फिर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट यहाँ से आएगा फिर रिवर्स आ जाएगा। मैं जनरली इस तरीके से प्लान नहीं करता हूँ। मेरे लिए यहाँ पे जब इमोशंस आते हैं, मैं यहाँ पे मेरे सेटअप को ही फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे और ये नहीं सोचता हूँ कि मार्केट रिवर्स आएगा या ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा जब मूवमेंटम कर गया था, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास पहले से यहाँ से कुछ पोजीशंस थी कॉल शॉर्ट की। मैंने जब यहाँ पे आया, मैंने कुछ पोजीशंस को मतलब कुछ पोजीशंस को सोल्ड आउट किया कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, थोड़ी चांसेस है। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से आया, तो मैंने कुछ कॉल शॉर्ट ही रखा, कुछ ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं था। अभी भी मेरे पास कॉल शॉर्ट है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनर में तो क्लोज कर रहा है। अभी भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मार्केट जहां पे क्लोज कर रहा है कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अगर ये गलती से गैप अप खुल गया, तो मेरे को, अगर मेरे पास कॉल शॉर्ट है, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे पुट शॉर्ट होते या मैं फ्यूचर शॉर्ट करता, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं जनरली प्लान करता हूँ कब कॉल शॉर्ट करना चाहिए, कब पुट कर बाय करना चाहिए। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पे पुट बाय किए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। जितना अकाउंट मार्केट नीचे गया था, मैंने कुछ डीप आईटीएम किए थे, 26,000 के पुट बाय किए थे। अराउंड 800 के आसपास कुछ तो चल रहा था, और वो अराउंड कुछ 1100-1200 के पास क्लोज किए। मैं जनरली इस तरीके से प्लान नहीं करता हूँ कि ऑप्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। मैं पॉइंट के साथ प्ले अराउंड करता हूँ। मेरे स्टॉप लॉसेस पॉइंट के हिसाब से होते हैं, मेरे टारगेट भी पॉइंट के हिसाब से होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर आप देखोगे किस तरीके से मार्केट दिख रहा है, कहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, बिकॉज क्लोजिंग कहीं ना कहीं अभी आ चुका है मार्केट में। तो डेली पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, सपोर्ट के पास आ चुका है पहले, ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे वेट नहीं किया। सेम वही चीज यहाँ पे होने वाली है। मार्केट यहाँ पे आया, इस सपोर्ट के पास अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 आवर पे देखोगे आप, पुल बैक दिख रहा है। इस पुल बैक के नीचे फिर से मार्केट नहीं आना चाहिए। इस पुल बैक के अगर नीचे आता है, लेट्स से कि आपको हार्डली पे दिखा देता हूँ, ये सपोर्ट हमारा एरिया बन चुका है, यहाँ पे हमारा डेली का सपोर्ट है। हम बस सपोर्ट के हिसाब से मार्केट को पहले देखते हैं, देन उसके बाद में हमारे लिए कंफ्यूजन मतलब क्रिएट होता है। अगर मार्केट नीचे आता है, तो इसके बाद और एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है, ये बहुत अच्छा खासा टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैं और अच्छी क्वांटिटी में प्लान आउट करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझे। अभी अगर आप देखोगे हार्डली पे, एक बार चार्ट को देख लो, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। हार्डली पे अगर आप चार्ट को देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं सेल ऑफ में ही दिख रहा है। मतलब चाहे मार्केट गैप अप भी ओपन हो, तो भी मार्केट सेल ऑफ के लिए आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली एक कंडीशन हो सकती है कि यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर की साइड आए, तो मेरे लिए क्या होगा ना, मैं 50 मिनट में प्लान आउट करूंगा, उसके लिए भी हम प्लान आउट करेंगे। लेकिन लुक एट द मूव, ये मूव अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से देख ही नहीं सकते कि यहाँ से बहुत बड़ा मूव आने वाला। आपको कॉल शॉर्ट वगैरह करके या बाइंग के लिए बहुत कम क्वांटिटी में प्लान करना चाहिए, बिकॉज मार्केट कहीं पे भी पहले ऊपर की साइड जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस हिट करेगा और नीचे की साइड आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। जब तक मार्केट में एक डेली पे डब्ल्यू पैटर्न नहीं मिलता है, मैं तब तक एग्रेसिव बाय नहीं कर सकता। अदरवाइज मार्केट कहीं पे भी ऊपर जाए, मैं शॉर्ट के लिए पोजीशंस के लिए देखूंगा कहाँ पे शॉर्टिंग की अच्छी पोजीशंस मिल सकती है, चाहे लाइव मार्केट में हो जाए, या तो मार्केट की ओपनिंग में, या मार्केट के सेल ऑफ के टाइम हो जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट कल फिर से नेगेटिव खुला, अगर नेगेटिव खुल के ऊपर की साइड गया और फिर से नीचे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मैं एक पुट फिर से बाय करूंगा अच्छी क्वांटिटी वाला, और एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान करूंगा। बिकॉज कल अगर मार्केट फिर से फॉल करता है, तो इट विल बी द हॉरर डे फॉर द मार्केट हो सकता है। बिकॉज कल जो फॉल होगा ना, अगर मार्केट कल कल भी खुद को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे ही खुल के अगर नीचे आता है, कल आपको यहाँ तक फॉल देखने को मिल सकता है। बिकॉज जनरली मार्केट सेलिंग का मार्केट इसी तरीके से आता है। ये बहुत रेयरली होता है, साल 2 साल में एक बार होता है, लेकिन जब भी होता है ना, ये बड़ा मोमेंटम देता है। तो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट होल्ड कर जाए कहीं न कहीं, गैप अप खुल के, या गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, गैप अप खुले, फ्लैट खुले,
ये होल्ड कर जाना चाहिए कल के दिन और थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, फिर कैसा है ना और अच्छी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव खुला, ये और सेल ऑफ के लिए आ सकता है। चलो 50 मिनट में देखते हैं इन डिटेल्स में कहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। तो 50 मिनट में अगर आप देखोगे कहीं न कहीं मार्केट कंटिन्यू सेल ऑफ के लिए आ रहा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुला सॉरी लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुला, यहाँ पे कहीं तो खुला, ये वोलेटाइल हो जाएगा। मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट कब रहेगा ना, लेट्स सी कि मार्केट कल यहाँ पे कहीं तो खुले, मार्केट कल यहाँ पे कहीं तो खुले, लेकिन एक मेरे लिए ये एक सिनेरियो रहेगा, आज एक ट्रेंडिंग डे आपको मिला है कहीं न कहीं, तो क्या कल मार्केट नेगेटिव खुलने के बाद कंटिन्यू फॉल करता है? अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल करता है, तो ये पहले कैंडल से ही फॉल करना स्टार्ट करना चाहिए, ना कि मार्केट रिवर्स आ रहा है। अगर ये कंटिन्यू फॉल नहीं किया और मार्केट थोड़ा-सा भी रिवर्स आ रहा है, मैं स्टॉप लॉस देके हिट करना प्रेफ़र करूँगा और मैं यहाँ पे फिर पुट को शॉर्ट करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा और मैं ऊपर की साइड फिर देखूँगा मार्केट कहाँ तक जाता है। बिकॉज़ क्या है ना पुट में अच्छे खासे प्रीमियम आ चुके हैं। अभी अगर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की साइड जाता है तो प्रीमियम डीके अच्छे खासे हो जाएँगे, तो ऊपर की साइड में अच्छे खासे प्रॉफ़िट मिल सकते हैं। और अगर मार्केट एक दिन अगर ऊपर की साइड चला जाता है, तो हो सकता है 2-3 दिन मार्केट फिर नीचे की साइड ना आए। इस तरीके से हो सकता है बिकॉज़ कंटिन्यू फॉल किया है, अगर मार्केट में पुल बैक आता है, तो पुल बैक भी एक बड़ा-सा पुल बैक आ सकता है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में जो बड़े ट्रेंड्स आते हैं ना, पुल बैक भी उतनी ही फास्ट आती है। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, तो मार्केट इसके 50% के आस-पास भी पुल बैक देने के लिए जा सकता है और इतना बड़ा मोमेंटम आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करते हैं बिकॉज़ वी नो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। कहीं न कहीं जब तक पॉज़ नहीं लेता है, तब तक एसेस बढ़े रहने वाले हैं। तो बेटर है हमारे क्वांटिटी को हम प्लग थोड़ा कम कर देंगे, जब तक क्वांटिटी थोड़ा कम रहेगी, कुछ कम प्रॉफिट्स के लिए प्लान करेंगे। ये नहीं कि मार्केट यहाँ से अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, जाने दो कोई इश्यू नहीं है। अगर हाथ से निकल चुका है, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज़ आप हर एक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। रिग्रेट नहीं करना है, इतना बड़ा प्रॉफिट मिला था, मुझे मैं ऑप्शन सेल किया था, इतना खास प्रॉफिट नहीं मिला बिकॉज़ क्या है ना मार्केट जब भी नीचे आता है ऑप्शन सेल किए करने के बाद, तो मार्केट में प्रीमियम इंक्रीज़ होते रहते हैं। उसकी वजह से अगर आप एट द मनी को शॉर्ट करोगे तो उतना कुछ खास आता नहीं है। अगर आप डीपी आईटीएम शॉर्ट करते हो तो उसमें क्या है ना उसमें प्रीमियम ऐड भी नहीं होता है और उसमें इंक्रीज़ भी नहीं होता है जनरली। बहुत रेयरली होता है 1 या 2 पॉइंट के हिसाब से, तो वो क्या था वो पॉइंट के हिसाब से ही मूव करता है अगर डीप आईटीएम किया तो। लेकिन एट द मनी अगर बाय किया, मार्केट 100 पॉइंट भी मूव किया, वो 20 या 30 पॉइंट मूव करता है। इस तरीके से मार्केट ट्रेड होता है। इसलिए जब एट द मनी अगर ट्रेड करना ऊपर की साइड करना होता है, तो कुछ रिग्रेट नहीं करना है, कुछ चीज़ें हाथ से निकलती है, वो चले जाने दो। बस मैटर ये करता है कि वो कब हुआ है, ना कि जब मार्केट साइडवेज़ हो के आपने अगर इस तरीके से गलती कर दी और आपने मिस आउट कर दिया, तो आपने जो 4-5 ट्रेड में जो लॉसेस किए थे, आप उसको भी मिस आउट कर चुके हो बिकॉज़ वो ट्रेंड अभी निकल चुका है। अब यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हो, आप गलती कहाँ पे कर सकते हो, ये ट्रेंड यहाँ पे निकला है, यहाँ से अगर आपने बाय भी नहीं भी किया, तो 100-200 पॉइंट और मूव करेगा, फिर तो मार्केट नीचे आएगा, आप सेलिंग के लिए प्लान करो, कहीं न कहीं से तो मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर ऊपर की साइड जाएगा, ये तब मोमेंटम करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, तो सही जगह पे मतलब गलतियाँ नहीं करनी है, कुछ लॉसेस सही जगह पे अगर 1-2 लॉसेस ज़्यादा हिट हो गए, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी मिल चुका है, वहाँ पे आप थोड़ा इन एंड आउट करके देख सकते हो आपको, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या हमेशा ही प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है ना मार्केट कभी ऊपर की साइड चला जाता है, तो कभी प्रॉफिट भी होता है, तो कभी लॉस भी होता है। तो गलतियों की वजह से प्रॉफिट होता है, लेकिन वो लॉसेस मेरे लिए इतने कभी ये नहीं होने वाले कि मैं गलतियाँ इस तरीके से करूँ कि मुझे लॉसेस में मतलब एक लॉसेस में पूरा अकाउंट ग्रो मतलब लॉस कर दूँ या अकाउंट को डिवैल्यू कर दूँ, इस तरीके से नहीं करता हूँ। मैं जब भी कुछ प्लान करता हूँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान करता हूँ, जो सेटअप के अलावा कुछ होता है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ लॉजिक के हिसाब से होता है। अगर वहाँ पे मिलता है, तो मोस्टली टाइम मुझे प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं उसकी वजह से। ये इस तरीके से वर्क करता है बिकॉज़ मेरे लिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा मैटर करता है, चाहे मैं कहीं पे भी ट्रेड कर रहा हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में इमोशंस सब कुछ ठीक है, इमोशंस वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमोशंस चाहे आपको कितने भी गए, अगर मार्केट को आपको दिख रहा है आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो बेटर है निकाल दो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल है, नेगेटिव अगर खुलना नहीं चाहिए मार्केट, कल फिर से अगर नेगेटिव खुल गया तो मैं डीपली सेलिंग के लिए प्लान करूँगा एक पैटर्न देख के। व्हेयरएज़ अगर नेगेटिव खुला तो एक डब्ल्यू पैटर्न देख के मैं बाय भी कर सकता हूँ बिकॉज़ कल कहीं न कहीं और ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे खुला तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे ये मुझे एक तो साइडवेज़ हो सकता है या तो वोलेटाइल हो सकता है और आज आप फिर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद फिर से मार्केट नीचे की साइड आ जाए, ऐसा जनरली होता नहीं है। ये या कंटिन्यू मार्केट गैप अप खुल रहा है, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। आज मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, फिर नीचे की साइड आ गया। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुला तो कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल इसी रेंज में रहे या तो फिर ऊपर की साइड चला जाए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। कंटिन्यू एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट जो कंटिन्यूअसली कर रहा है वो चीज़ें बंद होने वाली है, मार्केट कुछ तो नया करने वाला है। यही पॉइंट आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेट्स सी निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक अच्छा खासा फॉल किया, अराउंड 2% के आस-पास फॉल किया है।
अगर आप इंट्राडे में अगर आप देखोगे कहीं न कहीं फॉल अच्छा दिख रहा है डेली कैंडल के हिसाब से, लेकिन इंट्राडे में अगर देखोगे तो मूव उतना कुछ खास नहीं है। जिनके पास कल्स की पोज़ीशंस होंगी उनके पास ही कुछ ना कुछ मूव्स दिखा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ट्रैपिंग जैसे सिनेरियो क्रिएट किया है बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ पे मार्केट आया, फिर से ऊपर की साइड गया, तो यहाँ पे भी बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे बिकॉज़ एक डब्ल्यू पैटर्न उनको दिख रहा है। फिर मार्केट नीचे की साइड आया, यहाँ से कंटिन्यूएशन में ही नीचे की साइड आया है। लेकिन कहीं न कहीं ट्रेड करने के बाद आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते, जनरली कोई रखता है सबके हिसाब से एकदम मेरे 50% की स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरे लिए यह स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। लेकिन मैंने फिर से री-एंट्री किया होता, इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। लेकिन ये पुल बैक में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लोग के एसएल पूरे चले गए होंगे बिकॉज़ इतना लंबा कोई होल्ड नहीं कर सकता और आप भी को भी नहीं करना चाहिए इन डिफ़ॉल्ट बिकॉज़ क्या है ना, ये कब पता नहीं चलेगा क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो कल मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था कि एक बड़ा मूव मार्केट बैंक निफ्टी में मिल सकता है और डेफिनिटली देखो वही मूव मार्केट में अभी मिला। कहीं न कहीं ये नेगेटिव हो चुका है और अच्छा खासा फॉल कर चुका है। मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करने वाला है, तो ये ऊपर की साइड मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इसमें। इंस्टेड ऑफ ये मैं निफ्टी 50 को प्रेफ़रेंस दूँगा अगर बाय करना है तो निफ्टी बैंक को इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसको अगर ट्रेड करना है कल के दिन तो बेटर है इसको नेगेटिव ही ओपन होना चाहिए, तभी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। ये चाहे 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन दे दे या तो 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन दे दे, मैं तभी सेल करूँगा विथ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद और ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी सपोर्ट के पास आ चुका है, तो कहीं न कहीं 1-2 दिन पॉज़ होना चाहिए। एक पॉइंट हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतना बड़ा ट्रेंड था। मैंने आपको यही बताया था, इतना बड़ा ट्रेंड हुआ है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड फॉल आ सकता है। ये पॉइंट को हमेशा लेकिन आप ये तीसरे टाइम ये एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट इतना बड़ा ऊपर की साइड भी जाएगा। ये कभी जनरली होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जहाँ तक मार्केट को देखा हो, मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है या ये इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये इस तरीके से फिर नहीं आ सकता। ये जनरली होता नहीं है मार्केट में। मैं डील कैंडल पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको 5 मिनट में 50 मिनट में कुछ इस तरीके से मिले, लेकिन ये जनरली मैंने 5 मिनट पे मैंने डेली पे इस तरीके से देखा नहीं। मार्केट कंटिन्यू 3 टाइम्स मार्केट कंटिन्यू हायर मोमेंटम में ट्रेड नहीं करता है। अब अगर प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे इस तरीके से अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं, ये थोड़ा-सा इस तरीके से मूव किया ही नहीं है। यहाँ पे जनरली इस तरीके से मोमेंटम होते भी नहीं है, बहुत रेयरली होते हैं। लेकिन ये 2 से 3 बार ये मूव नहीं करता है, इस तरीके से ही मूव करता है। लेट्स सी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से बना था। लेकिन ये भी स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम हुआ है तो इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन स्टिल नीचे की साइड आया है वैसे भी। लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे आप, तो ये और एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है। मार्केट को अभी बहुत टाइम लगने वाला है ऊपर। लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ मूव, ये बहुत इंटेंसिव मूव हुआ है ऊपर के साइड से, तो मार्केट अराउंड 1-2 महीने तो लेने वाला है ऊपर के साइड में अगर जाएगा भी तो। और ऊपर की साइड अगर जाएगा तो बहुत पैची मार्केट हमको मिलने वाला है, फिर हम अच्छे खासे एरियाज़ देख के ट्रेड करते जाएँगे, वो वेट करके जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती जाएगा, हम उसी के बाद ट्रेड करते जाएँगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी लेट्स सी 50 मिनट में देखते हैं इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। तो 50 मिनट में अगर आप देखोगे कंटिन्यू सपोर्ट बनाया हुआ है, तो सपोर्ट के पास से ही ट्रेड प्लान करेंगे। इसके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे फ्लैट खुलना चाहिए, फ्लैट खुलते ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस कह दो ये अगर रिवर्स आता है तो फिर इसके बाद ट्रेड मत प्लान करना। व्हेयरएज़ अगर यहाँ पे कहीं तो खुला तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज़ क्या है ना, ऊपर की साइड से अगर आप अगर ट्रेड को देखोगे किस तरीके से आपको मोमेंटम दिख रहा होगा। अभी भी मार्केट 90 डिग्री मतलब 70 45 एंगल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 45 डिग्री का एंगल किस तरीके से होता है ना, ये एंगल इस तरीके से बनना चाहिए, तब यहाँ से आप एक पे कर सकते कि मार्केट रिवर्सल जा सकता है। ये एंगल देखो, लुक एट दिस एंगल 45 डिग्रीज़ का एंगल बन चुका है। ये एंगल से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट ऊपर जाएगा, पहले रिवर्सल लेगा, फिर इस तरीके से पैटर्न जब बनाएगा तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। व्हेयरएज़ अगर नीचे की साइड इस तरीके से बन सकता है, तो फिर ये नीचे की साइड कंटिन्यू फॉल करने स्टार्ट कर देगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो उसमें देखते हैं कुछ अच्छा खासा अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी मोमेंटम तो कर चुका है, तो क्या मतलब कहाँ पे ट्रेड प्लान करें? लेट्स सी कि एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है आपको। ओपन हुए बराबर अगर ये यहाँ से फ्लैट में मूव कर रहा है, तो एक ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। व्हेयरएज़ अगर सबसे अच्छा ट्रेड अगर आप मुझे एक्सपेक्ट करोगे, कल मार्केट यहाँ पे इस रेंज में बने, 12 बजे के बाद कुछ ब्रेकआउट दे, तब एक मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है। 50 मिनट में अगर आप देखोगे किस तरीके से ये दिख रहा है, थोड़ा-सा अच्छा खासा ही दिख रहा है ट्रेड के लिए तो, अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन क्या होना चाहिए ना, ऑप्शन बाइंग के लिए मेरे लिए मार्केट यहाँ से 12 बजे तक अगर यहीं पे वेट किया और फिर ब्रेकआउट दे रहा है ना, तभी अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। बिकॉज़ यहाँ से ऑलरेडी मोमेंटम मिल चुका है और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओपन हुए बराबर फिर से मार्केट में वोलेटिल देखो प्रोबेबिलिटी कम है, हो सकता है देयर इज़ अ मार्केट प्रोबेबिलिटी मार्केट नीचे की साइड आ जाए। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तभी इसको ट्रेड करो, अदरवाइज़ आपके पास अगर प्रॉफिट नहीं है तो बेटर है मार्केट को होल्ड करने दो एक एरिया में, उसके बाद वोलेटिलिटी जब कम होगी हम फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज़ क्या होता है ना,
इस एरिया में जो भी ट्रेड्स मिलते हैं ना, यहाँ पे एसएल भी बहुत होते हैं बिकॉज़ मार्केट मूव भी बहुत फास्ट करता है और एसएल भी बड़े देता है। तो यही पॉइंट हमेशा रखना, एक-एक एसएल 300-300 पॉइंट का है मार्केट में। अगर आपने यहाँ पे अगर मार्केट जब वेट करता है ना, एक एसएल 100 पॉइंट या 70-80 पॉइंट्स में भी मिल जाता है। लेकिन जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद जब ये प फर्स्ट पुलबैक आता है वोलेटिलिटी का, ये पुलबैक में मार्केट फास्टली मूव करता है, तो यहाँ पे एसएल्स बहुत बड़े होते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में बिकॉज़ वोलेटिलिटी विक्स हमेशा चाहे मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग मूव करे, चाहे मार्केट नीचे ट्रेंडिंग मूव करे, वोलेटिलिटी हमेशा बढ़ती है मार्केट में। तो विक्स राइज़ करने की वजह से वहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।